Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another video for the technical indicators. जी तो आज हम जो टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं इसको हम मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इस टेक्निकल इंडिकेटर का जो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के क्या फ़वाइद हैं, क्या उसको यूज़ करने के ट्रेड किस तरह से ली जाए उसके थ्रू, और किस तरह से हमें एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट का पता चले। अभी हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मौजूद हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है इधर, इस पे एक और इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर हमें लगाना है तो हम उसको यूज़ करते हुए स्क्रीन पे जाते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं और उसको लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और जो है मैं मूविंग एवरेज के अलावा जो लगाना चाहूँगा वो है एक सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर जो हम आज इसमें लगाएंगे और इसे यूज़ करेंगे। वेट, मेरा थोड़ा सा जो इंटरनेट है ये डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं पहले इसको कनेक्ट कर लूँ दोबारा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम कनेक्टिंग इट, लेट मी रिकनेक्ट इट। ठीक है, ये सिक्योर्ड हो गया है दोबारा। नाउ लेट्स टाइप सिंपल मूविंग एवरेज, हियर यू कैन सी। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लाइंस शो हो रहे हैं, आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, मैं पहले RSI को हटा देता हूँ तो और इसको थोड़ा सा सेट करूँ। सेटिंग, विजिबिलिटी स्टाइल, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये एक आपको सिंपल सी लाइन दिख रही है। जब ये लाइन आपकी कैंडलस्टिक्स के नीचे हो आपने बाय करना है, और जब ये कैंडलस्टिक्स के ऊपर हो आपको सेल कर देना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो हम चार्ट के अंदर ही कोई ऐसा पैटर्न देखें जिसके अंदर इसने बाय किया हो या सेल किया हो। एक मिनट, चलो मैं चार्ट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं यूज करता हूँ XRP USDT। ठीक है, उसमें चार्ट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी तो इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था उसमें, तो हम ये चार्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें जो ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये करंट चार्ट है हमारे पास मौजूद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये लाइन इंडिकेटर के नीचे गई, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने बिल्कुल कम्प्लीटली डाउनफॉल बनाया, और जब ये अपवर्ड गई इंडिकेटर्स के तो यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और जब इसका इंडिकेटर के नीचे से शुरू हुई यानी स्टार्ट से, यानी बॉटम टू द कैंडलस्टिक गई तो इसने अप ट्रेंड बनाया, और ये जैसे ही इसने कैंडलस्टिक के ऊपर गई तो फिर इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया।
तो इस तरह से सिंपल एवरेज इज वन ऑफ द इजीएस्ट इंडिकेटर दैट यू कैन अप्लाई, और ये आप छोटी ट्रेड्स में लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं एक इंडिकेटर और इंडिकेट करता हूँ जिसका नाम है EMA। EMA मूविंग एवरेज। अच्छा जी, मैंने EMA अप्लाई कर दिया है इसमें 20, 50, 100 एंड 200 का। ठीक है, ये आप सेकंड्स में भी लगा सकते हैं, मिनट्स में भी लगा सकते हैं, आवर्स में भी लगा सकते हैं, डेज में भी, वीक्स में भी और मंथ्स में भी लगा सकते हैं। ये इसकी डिफरेंट रेंजेस यहाँ मौजूद हैं। बेसिकली हम जो लगा रहे हैं इसमें इसको इनेबल करते हैं और सेकंड्स, आवर्स, डेज और वीक्स को हमने मेनली इनेबल्ड कर दिया। लाइक आई वांट कि मैं 30 डेज का एवरेज इसमें देखना चाहता हूँ, तो आई विल टाइप 30 डेज इन दिस। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। सॉरी, जी अब तो ये भी इंडिकेट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें से 20 का हटा देते हैं और चलिए ये रहने ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ट्रेड में आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम इसी को यूज़ करते हुए एक आसान सी ट्रेड्स लें। अच्छा, इसी के साथ साथ आप RSI यूज़ कर सकते हैं, RSI को यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जी RSI आ गया। इसमें बताया देखो, पाइवट यहाँ पर है, पीयर यहाँ पे है मार्केट, और ये चीज़ इधर है। एक्सपोनेंशियल, जी 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 जी, एक और इंडिकेटर था जिसका नाम
अच्छा वो ऐड नहीं हुआ इसमें, लेट मी ऐड इट अगेन। ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी लगा लिया और ये भी। अच्छा, अब इस सेक्शन के अंदर आप देखें, जहाँ जहाँ ये लाइनें आपकी बाइसेक्ट होंगी, अगर ये नीचे की तरफ बाइसेक्ट हो के यहाँ से नीचे की तरफ बाइसेक्ट हो, तो इसका मकसद है कि आपकी मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर ये ऊपर की तरफ से बाइसेक्ट हो तो आप समझ जाएं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो ये भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट हो जाएगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मार्केट कब डाउन आ रही है, यानी यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। यहाँ से यानी ओवर सोल्ड हो गया, यहाँ से आपने एंट्री ली। और देख सकते हैं ये ग्राफ हायर हाई पे जा रहा है, और ये जैसे ही ग्राफ जो है इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन टर्न की तरफ जा रही है। यहाँ से मार्केट ने जो है, आप देख सकते हैं, एक मिनट देखें, यहाँ से जब ये बाइसेक्ट हुई तो मार्केट ने यहाँ से डाउन टर्न बनाना शुरू कर दिया और ये मार्केट डाउन की तरफ आ गई। तो इन तीन के अलावा भी और भी आप इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मकसद ये हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने ओवर बॉट कर लिया और यहाँ ओवर सोल्ड किया, तो यहाँ से हमने बाइंग की, ये हमारा बाइंग पॉइंट हुआ। और ये यहाँ पे मार्केट ओवर बॉट हो गई तो यहाँ से ये सेलिंग पॉइंट हुआ, और इसके बीच में हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, 20%, 30%। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो वीडियो में रही, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जिस टॉपिक की आप वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। Until next time, thank you, goodbye, Allah Hafiz.